Yes student, come to my channel. Differences between macroeconomics and macroeconomics. We'll discuss today this, and it is the part of circular flow of income chapter 1 unit 1 for the class 12. On the basis of meaning, we see the difference between microeconomics and macroeconomics. Macroeconomics studies the individual behavior को study करता है. And if we see macroeconomics is the part of economics which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole. ये क्या करता है? whole economy को study करता है, पूरी की पूरी economy को study करता है. The tools which are used for the microeconomics are demand and supply, and tools for macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का? ये किस चीज़ को स्टडी करता है? ये एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस को स्टडी करता है या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करता है. एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंट्री की इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ द थर्ड डिफरेंस इज degree of aggregation. When we'll study for microeconomics, the variables it include market demand, which is derived from aggregating individual demand of all buyers in the particular market. मतलब इसका जो एग्रीगेशन है वो क्या है? लिमिटेड होता है. वनली वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिमांड. सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड की बात हम करते हैं जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. बट व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है बिकॉज इट इंक्लूड्स एग्रीगेट डिमांड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंटायर इकोनॉमी. मतलब पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है वो हमको अगर स्टडी करना है तो हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ द नेक्स्ट इज योर बेसिक एजम्पशन. एजम्पशन हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लेना है? इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. जब भी हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं कि मैक्रो के जो भी वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट, मतलब मैक्रो के कोई भी वेरिएबल्स उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए. एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, इट एज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, वो सभी कांस्टेंट रहेंगे. इसकी स्टडी हम इसमें नहीं करेंगे. द नेम फॉर microeconomics, that is the other name for microeconomics, it is also known as price theory. Microeconomics is also known as price theory. And macroeconomics, it is also known as income and employment theory. इसको हम income and employment theory भी बोलते हैं. Examples for microeconomics: individual income and individual output. And example for macroeconomics are national income and national output. तो स्टूडेंट, आज हमने ये डिफरेंसेस देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो जस्ट फॉर नॉलेज इसको आपको अपने पास याद रखना है, बिकॉज समटाइम्स एग्जामिनर कम एंड आस्क दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. थैंक you for watching my video. Please share, like and subscribe this video.